नमस्कार। लीथल एलील्स कोड कलर इन माइस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं लीथल एलील्स के बारे में। और जो माइस का जो कोड कलर है, इसमें हम जो लीथल एलील है उसका डिस्कशन करेंगे। और ये जो लेक्चर है, ये तो आप जानते हैं यूट्यूब का लेक्चर है। और इसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में जो दूसरे जो लेक्चर आएंगे, जो अपकमिंग लेक्चर हैं जेनेटिक कोर्स के, तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इस लेक्चर के अंत भाग में। तो शुरुआत कर रहे हैं इस लेक्चर की। चलिए देखिए, द फर्स्ट केस ऑफ लीथल एलील का जो पहला जो किस्सा है, ठीक है, वॉज आइडेंटिफाई इन 1905 में लीथल एलील का जो प्रथम केस है वो देखा गया। और ये जो लीथल एलील का जो अभ्यास किया, वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है लुशियन क्यूनॉट, है ना। तो ल्यूशियन क्यूनॉट जो है साइंटिस्ट, इन्होंने पहली बार जो लीथल एलील है उनको ढूंढा, उनका अभ्यास किया, स्टडी किया। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, ये जो जेनेटिसिस्ट ल्यूशियन क्यूनॉट, इन्होंने स्टडीड अ लीथल म्यूटेशन इन माइस। जो माइस जो है उनमें माइस में उन्होंने लीथल म्यूटेशन का इन्होंने अभ्यास किया, कैरिंग अ डोमिनेंट म्यूटेशन फॉर येलो कोट कलर, ठीक है। और ये जो है लीथल म्यूटेशन इन माइस, ये कैसी है, तो ये जो येलो कोट कलर है, तो माइस में जो येलो कोट कलर है उसके लिए ये जो म्यूटेशन है वो कैसा है, डोमिनेंट प्रकार का है, प्रभावी है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके डिटेल में बात करेंगे। अभी इस लाइन में मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा अभी आपको, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे तो चीज़ें जो है वो आसान होती जाएंगी। अब देखिए, इन माइस के अंदर जो वाइल्ड टाइप है, तो उसमें तो माइस में वाइल्ड टाइप कोट कलर जो है वो किस कलर का है, तो माइस में वाइल्ड टाइप जो कोट कलर है वो ब्राउन कलर का है, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का जो कोट कलर है, इसको अगौटी कहा जाता है। और ये अगौटी कोट कलर जो है माइस में, इसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो रीज़न है, तो अगौटी कोट कलर माइस में क्यों पैदा होता है, तो देखिए, प्रोड्यूस बाय द प्रेजेंस ऑफ येलो एंड ब्लैक पिगमेंट इन द ईच हेयर शाफ्ट। तो तो आपको पता है कि भाई जो कोट है, कोट जो मैमल्स हैं, स्तनधारी जो प्राणी हैं, इनमें जो कोट है तो क्या है, जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो बाल है, तो उसी को हम संयुक्त तौर पे कोट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कोट के जो बाल है, तो वो जो बाल है उनका जो रंग है वो आप देखिए, तो वो कैसा है, तो बालों का जो रंग है वो पीला और काला, दोनों रंग के जो बाल है, वो देखने को, यानी एक ही बाल में दोनों प्रकार के जो रंग हैं वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फिगर फिगर में आप देखोगे ये अगोटी जो माउस है उसको, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आप, ये जो है, देखिए ये जो, अब देखिए ये जो है कोट कलर इन माइस, ठीक है। ये जो है कोट कलर इन माइस। चलिए अब ये जो माइस है, ये देखिए, तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में माइस, ठीक है। और हिंदी में हिंदी में माइस को हम चूहा कहेंगे। और गुजराती में जो माइस है इसको उंदर कहा जाता है ना। तो इंग्लिश में माइस, हिंदी में चूहा, गुजराती में उंदर। अब ये जो चूहा है, इसका कोट कलर जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का है, ये अगौटी कोट कलर है। और ये इसके कोट पे जो बाल है, ये यहाँ इसको जूम करके जो हम बाल देखते हैं, ठीक है, इनके जो बाल अगर हम देखें, तो ये बाल जो है वो देखिए आप, ठीक है। तो बाल में आपको कैसा रंग आ रहा है, बालों में आप देखेंगे तो काला, ये काला, फिर यहाँ पे काला, और बीच में आप देखोगे तो बीच में जो रंग है वो कैसा है,
बाल में बीच में जो रंग है वो पीला। तो हम बात कर रहे थे जो अगोटी जो कोट कलर है उसमें, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि देखिए जो ब्राउन कलर जो है उसको क्या कहते हैं, अगोटी कहते हैं। और उसमें जो बाल है उसमें आपको पीला और काले जो पिगमेंट है वो आपको हर एक बाल में आपको देखने को मिलेगी। बाल की जो साफ्ट है, ठीक है, उसमें आपको काला पिगमेंट भी है उसमें और पीला पिगमेंट भी है। अब देखिए अगोटी हेयर्स आर ब्लैक इन द बेस एंड टिप। आपने फिगर जो है उसमें हमने देखा, तो देखिए फिर से एक बार जो बाल है उसमें देखिए आप, यहाँ पे आप बेस जो है, बेस में जो बाल है वो कैसा है, काला। और जो टिप है, टिप में आप देखोगे तो रंग कैसा है, काला। और बीच में जो है वो कैसा है, बीच में जो रंग है वो पीला। तो अगोटी जो है ना, चूहों में जो शरीर का जो रंग है, तो उसमें जो अगोटी जो है उसमें क्या हो रहा है, जो बाल है ना, उसमें काला पीला रंग। तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है, तो काला पीला पिगमेंट जो है वो जिम्मेदार है। और येलो पिगमेंट कहाँ पे है, तो बीच में जो है सेंट्रल पोर्शन में पीला। अब देखिए येलो कोट कलर, येलो कोट कलर इज सीन व्हेन येलो पिगमेंट इज डिपॉजिटेड along the entire length of the hair shaft, ठीक है। अब नॉट जस्ट इन द मिडल पोर्शन एज इन अगोटी। अब देखिए कुछ कुछ जो चूहे हैं, है ना, वो चूहे में क्या देखा जाता है, कुछ जो चूहे हैं उनका जो कोट कलर है ये अगोटी से अलग है। और ये जो चूहे हैं उनका जो कोट कलर है वो कैसा है, उनका जो कोट कलर है वो पीला है। और ये पीला जो रंग है आप देखोगे, जैसे ये जो चूहा है, ये जो चूहा है, ये चूहा इसमें कैसा है, येलो कोट कलर है। और ये जो पीला पीला आपको जो चूहा दिख रहा है, तो पीले चूहे में आप देखें कि जो बाल है, ठीक है, वो बाल कैसे हैं, तो बाल देखेंगे आप तो बाल जो है वो पीले रंग के हैं, है ना। तो येलो कोट कलर जो है उसमें आप देखें तो बाल जो है, बालों का जो रंग है वो पीला है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेस में और टिप में पीला रंग है, पूरी जो हेयर साफ्ट है उसमें पूरा जो पीला रंग हमको देखने को मिल रहा है ना। अब अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो है अब आगे कैसे बढ़ेगा। हम जो है ये जो टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये अगोटी और ये वाला जो है चूहा पीला, है ना, इनके बीच में हम क्रॉस करेंगे। तो इनकी जो प्रोजेनी है, इनके बीच में अगोटी और पीले के बीच में क्रॉस करेंगे, तो इनकी जो प्रोजेनी है उनका रंग कैसा आएगा, फिर उनके जो रेशियो है उनका डिस्कशन करेंगे। और अ, और जो होमोजाइगस जो कंडीशन होती है, ठीक है, पीला और दूसरा येलो, है ना, ये तो आपको एक येलो दिख रहा है। और दूसरा भी जो माइस है वो अगर येलो लेते हैं, है ना, ये मान लीजिए ये जो है ये नर है और दूसरा जो माइस है वो मान लीजिए मादा है, फीमेल है। तो इनके बीच में अगर क्रॉस होता है तो जो होमोजाइगस जो होता है ना, जो माइस पीले रंग का, तो वो जिंदा नहीं रहता, वो मृत्यु उसकी हो जाती है, वो लीथल होता है ना। तो उसका कारण क्या, होमोजाइगस जो कंडीशन है उसमें जो पीले रंग का जो चूहा है वो उसका डेथ जो है वो क्यों होता है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो है ये प्रकार, इस प्रकार के जो क्रॉस हैं, इस प्रकार के जो क्रॉस होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के क्रॉस में देखिए अगोटी येलो इनका क्रॉस, फिर येलो येलो इनका क्रॉस, फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है, फर कलर, फर कलर इन द माउस। तो देखिए माउस फर कलर इज कंट्रोल बाय सेवरल जीन, ठीक है, माउस का जो चूहों का जो फर कलर है उसका नियंत्रण बहुत सारे जीन से होता है, वन ऑफ विच इज नेम अगोटी, ठीक है। और इनमें से एक जो जीन है उसका नाम क्या है, अगोटी, ठीक है। फिर
देखिए जो रिसर्चर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने क्या किया, हैव आइडेंटिफाइड ओवर 25 डिफरेंट अगौटी एलील। जो रिसर्चर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने 25 अलग अलग प्रकार के अगौटी जो एलील हैं उसको फाइंड आउट किया। Most that exhibit either a unique phenotype or different genetic interaction with other agouti एलील। और इसमें से जो ज़्यादातर जो एलील हैं वो क्या बताते हैं, वो एक अपना यूनिक जो फिनोटाइप है वो बताते हैं, और या तो अलग अलग प्रकार की जो जीनेटिक इंटरेक्शन है वो बताते हैं दूसरे अगौटी एलीलों के साथ में। अब देखिए यहाँ पे वी विल डिस्कस ओनली 4 ऑफ द अगौटी एलील हियर, और यहाँ पे जो डिस्कशन है उसमें तो हम 4 जो अगौटी एलील है उसके बारे में भी हम जो बात है वो करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे तो देखिए ये वाला जो कोट कलर है, ये वाला जो है वो अगौटी है ना, ये वाला जो चूहा है वो अगौटी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला चूहा जो है वो ब्लैक, ठीक है। फिर ये वाला बीच में जो है वो, आप बीच में देखेंगे तो बीच वाला जो चूहा है वो पीले रंग का है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है, फिगर 5.4, फिर देखिए ये जो है इसका भी इस प्रकार का जो क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस जो है तो प्रोजेनी जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। ये जो है इसमें ये 3 जो क्रॉस हैं, ठीक है, तो ये जो तीन जो क्रॉस हैं इसका हम जो ऐप पे जो लेक्चर आएंगे, ऐप पे लेक्चर में इन सभी का ये तीनों जो क्रॉस है इनका हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इसके बाद फिर ये जो है द मोलिकुलर बेसिस ऑफ डोमिनेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रिसेसिवनेस एंड लेथैलिटी द अगौटी जीन, इसके बारे में पूरा जो डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे लीथल एलील्स रिप्रेजेंट एसेंशियल जीन्स, है ना। तो यहाँ पे आप देखें, देखिए मैनी मैनी जीन प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। बहुत सारी जो जीन प्रोडक्ट हैं, कोई भी सजीव हो, वनस्पति हो या प्राणी हो, तो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत सारा जो जीन प्रोडक्ट है वो जरूरी होता है। अब देखिए म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ अ जीन प्रोडक्ट दैट इज नॉन फंक्शनल कैन ऑफन बी टॉलरेटेड इन द हेटेरोजाइगल स्टेट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जीन प्रोडक्ट जो है जो बन रही है, जीन में से जो प्रोडक्ट बन रही है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो टॉलरेंस है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है उसमें तो हो सकता है ना। लेकिन अगर होमोजाइगस परिस्थिति है और शरीर के लिए वो जो प्रोडक्ट है, तो आप समझिए कि होमोजाइगस परिस्थिति में क्या होगा, होमोजाइगस जो परिस्थिति है उसमें अगर होमोजाइगस परिस्थिति में तो क्या होगा कि दोनों जो है, दोनों जो जीन है और दोनों जो एलील है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मान लीजिए कि वो शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो इस स्थिति में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या तो एनिमल है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो बातें हैं ये हम आगे ये लेक्चर में पूरा इसका जब मॉलिक्यूलर बेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो पूरी जो बात है वो हम इसको समझेंगे, है ना। ये अभी थोड़ा आपको यहाँ पे क्योंकि ये शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, इसलिए थोड़ा आपको वो कंफ्यूजन रहेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो बात है आगे, वन वाइल्ड टाइप एलील मे बी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस इनफ द एसेंशियल प्रोडक्ट टू अलाउ सर्वाइवल। तो एक जो है, एक मान लीजिए म्यूटेशन वाला है, ठीक है, एक जो एलील है वो म्यूटेशन वाला हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर दूसरा जो एलील है वो अगर वाइल्ड टाइप है तो उसकी जो प्रोडक्ट है उससे जो ऑर्गेनिज्म है
वो जो है ऑर्गेनिज्म, तो क्योंकि ये वाइल्ड टाइप एलील जो है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो उससे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो जाता है। लेकिन अगर वाइल्ड टाइप एलील नहीं हुआ और दूसरा भी जो म्यूटेशन वाला हुआ होमोजाइगस परिस्थिति में, तो फिर वो जो परिस्थिति है वो प्राणी के लिए लिथल हो जाती है। चलिए फिर, however such a mutation behaves as a recessive lethal allele। तो जो म्यूटेशन है, सामान्य तौर पे जो म्यूटेशन है वो म्यूटेंट जो एलील है वो रिसेसिव रहता है, एंड होमोजाइगोट रिसेसिव इंडिविजुअल विल नॉट सर्वाइव। और अगर म्यूटेंट एलील है वो भले रिसेसिव है, लेकिन ऐसे दो म्यूटेंट एलील हो गए तो उस परिस्थिति में क्या है कि जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या तो एनिमल है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब देखें, द टाइम ऑफ डेथ विल डिपेंड ऑन व्हेन द प्रोडक्ट इज एसेंशियल। और जो मृत्यु जो हो जाती है तो उसका जो समय जो है ना, वो मृत्यु होने का जो कारण है ना, मृत्यु होना, वो किस पे आधारित है, तो कब जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है, तो मृत्यु का जो समय है वो प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, स्तनधारी प्राणियों जो हैं उनकी अगर हम बात करें, मैमल्स की बात करें, तो मिसाल के तौर पे दिस माइट अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ऐसा जो है रिसेसिव, है ना, रिसेसिव होमोजाइगस लीथल जो एलील है उसकी वजह से जो डेथ है वो कब हो सकती है, स्तनधारी प्राणियों में, मैमल्स में। तो शरीर का जब विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में, या तो फिर जो अर्ली जो चाइल्डहुड है, शुरुआत का जो बचपन का जो टाइम पीरियड है उसमें, और या तो पुख्त अवस्था में, है ना, पुख्त अवस्था में भी जो प्राणी हैं उनका मृत्यु हो सकता है। अब देखिए, ये जो है, देखिए ये इसके, ये सारे जो जीन हैं, एलील हैं, है ना, इन सभी की भी हम डिस्कस जो है वो आगे कंटिन्यूशन में करेंगे, आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें। अब देखिए, ये जो लेक्चर है, ये जो है तो शुरुआती लेक्चर है, ठीक है। अब पूरा जो है, पूरा जो टॉपिक है वो इस प्रकार जाएगा आगे। देखिए, ये तो आपको पता है जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, इसी टॉपिक में जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, तो जेनेटिक का जो कोर्स है, ठीक है, इसमें मेरा जो ऐप है उसका नाम, मेरा जो नाम है वही मेरे ऐप का नाम है, ठीक है। और मैंने आपको इस टॉपिक के लिए ये सारी जो मैंने आपको बुक्स बताई, ठीक है, तो बुक्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ना, बुक का नाम जो है, सारी जो जानकारी, स्टडी मटेरियल की जो बात है, तो आप जो है मेरा ये जो है ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं और फिर आप अगर चाहें तो मेरे से बात भी कर सकेंगे। आप किस समय पे आप मेरे से बात करना चाहते हैं वो इस पे लिख दीजिए कि हाय सर, आई वांट टू टॉक टू यू, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ये जो है मेरा ईमेल आईडी है। और तो अभी देखिए, आगे जो है इसी टॉपिक में हम जो ऐप पे जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगोटी जो जीन है उससे जो पिगमेंट है, कौन से पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं, पिगमेंट का नाम क्या है ना। फिर ये जो है ए वाई जो जीनोटाइप है चूहों में, है ना, तो वो लीथल होता है। तो वो लीथल क्यों होता है, ये जो परिस्थिति है, ए वाई जो जीनोटाइप है वो लीथल है, वो क्यों। फिर ये जो बात है, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अगोटी अगोटी माउस और येलो माउस, तो फिर इनकी प्रोजेनी क्या होगी और रेशियो जो है वो क्या होगा। फिर ये वाला मैटिंग देखेंगे हम, येलो येलो माउस, तो इनकी प्रोजेनी रेशियो, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये जो है डिलीशन इफेक्ट ऑन टू जीन, दो मोलिकुलर लेवल पे हम जब बात करेंगे तो दो जीन के ऊपर जो डिलीशन इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे यहाँ पे जो रैली जीन है, रैली जीन के बारे में बात करेंगे।
फिर रेलिजीन का जो प्रोटीन बनता है रेलिजिन में से, तो उसका रोल क्या है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम रैली जो प्रमोटर है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगोटी जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर गेन ऑफ फंक्शन ऑफ येलो पिगमेंट म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ येलो पिगमेंट। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो, ये सारा पॉइंट को कवर करते हुए जो लेक्चर हैं, तो वो जो लेक्चर हैं, मान लीजिए 2 लेक्चर अगर लेते हैं हम, और तो ये जो लेक्चर हैं वो कहाँ पे आएंगे, तो ये जो ऐप है मेरा उस पे ये जो ऐप है उस पे आ जाएंगे, ये जो लेक्चर है ये वाला, ठीक है। तो ऐप पे जब आप मेंबरशिप ले लोगे तो सारे जो लेक्चर्स हैं आप देख पाएंगे। और कल जो है, कल के दिन में ये लेक्चर्स जो हैं मैं बना के मेरा जो ऐप है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।